जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में आज कई महत्वपूर्ण बिल पेश होने जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की अगर बात करें, जिनका सीधा ताल्लुक आम जनता से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता एमएलए बानिहाल सज्जाद शाहीन साहब। शाहीन साहब, शिक्षा और स्वास्थ्य किस नज़रिए से देखते हैं, और खासकर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की अगर बात करें, हेल्थ सेक्टर में कमियाँ काफ़ी हैं, स्केर्सिटी ऑफ डॉक्टर्स हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। हेल्थ और एजुकेशन जो है बड़े वाइटल दो इदारे हैं जिनको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी रियासत अगर किसी बात से जूझ रही है, वो जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है उससे। वो चाहे अब कहीं भी देख लीजिए, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का एक मामला आता है। तो इसी हवाले से मैंने आज एसडीएच बानिहाल के अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स की कमी है उसके बारे में जो है वो बात की, और हाउस का ध्यान इस तरफ करवाया कि हमारे वहाँ चूँकि एक तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, नंबर 2 तकरीबन बानिहाल गूल इस पूरी पॉपुलेशन को, रामसू पोगल प्रस्तान इसको जो है वो कैटर करता है। और तीसरा टूरिस्ट का एक चूँकि गेटवे ऑफ कश्मीर है, टूरिस्ट का आना जाना वहीं से रहता है। तो इस वास्ते वहाँ पे हॉस्पिटल्स में स्टाफ होना, हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज़ जिससे किसी भी वक्त इमरजेंसी में निपटा जाए, वो फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो है स्टाफ की कमी है, उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। मैं मैडम सकीना इतू जी का उनको अप्रिशिएट करूँगा, उनका बहुत इनिशिएटिव है, बड़ी कंसर्न है वो कि हॉस्पिटल्स की भी। हालांकि हमारे बनिहाल हॉस्पिटल को धीरे धीरे हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जब से हमने हुकूमत संभाली, हमने ब्लड बैंक वहाँ पे स्टार्ट किया, उसके बाद फिर अभी डायलिसिस यूनिट सेंटर जो है वो बन रहा है, गूल में डायलिसिस सेंटर बन रहा है। इसी तरह से और मज़ीद इसको स्ट्रेंथनिंग के लिए हम पोगल में उकड़ाल के हॉस्पिटल को बेहतर कर रहे हैं, रामसू के हॉस्पिटल को, खड़ी के हॉस्पिटल को, मंगित के हॉस्पिटल को, गूल संगलदान के हॉस्पिटल को, और पैराफरीज में जो छोटे छोटे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको हम थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी केयर जो है वो उनको अपने डोर स्टेप से मिले। टेरिटरी हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी प्रेशर है, शहरों में जाना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े हॉस्पिटल्स में जाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का रूरल एरियाज़ के अंदर बेहतर होना, मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन की मानंद है। जैसे ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इसी तरह से बेटर हेल्थ केयर जो है इन इलाकों में होना बहुत ज़रूरी है। शाहीन साहब, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो फॉरेन एरियाज़ में डॉक्टर्स तैनात तो किए जाते हैं, लेकिन अमूमन शिकायतें आती है वो नज़र नहीं आते। दूसरा, जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं वो शाम को प्राइवेट प्रैक्टिसेस में मुलविस हो जाते हैं। कई लॉ मेकर्स की तरफ से इस पर भी बिल लाया गया है कि प्राइवेट प्रैक्टिसेस सरकारी डॉक्टरों की बैन की जाए। पहले भी ऐसे प्रयास किए गए, लेकिन वो दे हैव नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे। क्या कहेंगे? देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस पे बैन होना लाजमी है, क्योंकि एक एक्सप्लॉयटेशन का एक मीडियम बन चुका है। हॉस्पिटल्स में लोग प्रेफर नहीं करते, एक ट्रस्ट डिफिसिट हो गया है, और एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि डॉक्टर्स जो है अस्पतालों के अंदर ज़्यादा सीरियसली काम नहीं करते, जबकि ये हकीकत भी नहीं है। डॉक्टर्स का एक बड़ा सैक्रोसेंट एक प्रोफेशन है और डॉक्टर्स काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ एक पब्लिक में अगर कोई खदशात है तो उनको दूर करने के लिए ये प्राइवेट प्रैक्टिस का बैन होना ज़रूरी है, ताकि फोकस जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर है। ड्रग्स एक बहुत बड़ी वबा है और सरकार भी इसको लेकर एक बिल लाने का प्रयास कर रही है। शराबबंदी को भी लेकर भी आज 6 प्राइवेट बिल्स पेश कर रहे हैं। किस नज़रिए से देखते हैं, खासकर युवाओं को एड्रेस करते हुए? देखिए, उम्मीद करें कि जो ड्रग्स हैं वो तो एक दीमक की तरह इस पूरी सोसाइटी को वो खोखला कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जवान पीढ़ी को, नौजवान पीढ़ी को। तो इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, इस पर स्टेप्स उठाना बहुत ज़रूरी है। शराब का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है, उस पर भी जो बिल है, हम उम्मीद करेंगे कि वो बिल टेकअप हो, डिस्कशन में आए और उन पर बैन हो जाए, ताकि इन मुसीबतों से जवान हमारे बचें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, क्या प्रयास, क्योंकि आप भी इस तरह का एक बिल आज इस यहाँ पे आवाम में ला रही है? देखिए, मेरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, बनिहाल यूनिवर्सिटी एक एक्ट जो है वो बिल जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जम्मू सूबे में 10 ज़िलों में से 9 ज़िलों के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं, सिवाय रामबन ज़िला को छोड़ के। तो एक तो हमारे साथ ये जो इंडिस्क्रिमिनेशन हुई है,
और दूसरा हमारे बच्चों को डिप्राइव किया गया है इस फंडामेंटल जो राइट है। हायर एजुकेशन हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी इकॉनमी सबसे डाउन है, हमारे लोग गरीब हैं, बहुत है, मजदूर तबका लोग हैं, शहरों में जा नहीं सकते, शहरों में अकोमोडेशन अफोर्ड कर नहीं सकते। तो इसलिए आप हैरान होंगे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 90 से 92% कॉलेजेस के बाद ड्रॉप आउट का रेशियो है और 5 से 8% अफोर्ड करते हैं हायर यूनिवर्सिटीज़ में जाना। तो अगर आपका 90 से 92% तबका ड्रॉप आउट है तो गोया आप कितना ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो, कितना ह्यूमन पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो। तो हमारी ये कोशिश है कि इस पे एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे कायम हो जाए ताकि हमारे बच्चों को भी एक स्किल डेवलपमेंट के लिए और हायर एजुकेशन के लिए उनको एक फैसिलिटी मिले ताकि वो भी नेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। हॉर्टिकल्चर की अपार संभावनाएं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वॉलनट का प्रोसेसिंग यूनिट बानियाल में है, क्या इस तरह के छोटे और भी प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पर लगनी चाहिए ताकि लोगों की इनकम ना केवल बढ़ के बने बल्कि वो भी और उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें? 80 से 85% आबादी हमारी जो है देहात में रहती है। शहरों में रहने वाले लोग ना तो खेती बाड़ी करते हैं, ना एग्रीकल्चर के साथ उनका कोई संबंध है। रूरल इकॉनमी अगर मजबूत है तो सेल्फ सफिशिएंट रियासत बन सकती है, मुल्क बन सकता है। इन चीज़ों का फोकस हमारे इलाकों में होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो अप्रिशिएट करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को भी कि जिन्होंने इस दफ़ा के बजट में बहुत सारे फार्मर्स, प्रो एग्रीकल्चर और प्रो रूरल इकॉनमी उसके लिए बहुत सारा जो है वो फोकस रखा है। और मुझे यकीन है कि एक सेल्फ रिलायंट जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए इस पे और मज़ीद काम होगा ताकि हम एक तो सेल्फ सफिशिएंट भी हो जाए अनाज के मामले में, बाकी चीज़ों में, और हमारी इकॉनमी भी बढ़े। चलते चलते घोड़ा गली की अगर बात करें, बहुत खूबसूरत वो एंट्रेंस साइट थी, लेकिन उसकी इस वक्त जो कंडीशन है क्या कहेंगे? घोड़ा गली के बारे में मैंने असेंबली में तकरीबन 1-2 दफ़ा वो इसको मेंशन किया और बड़ी प्रोमिनेंस का ये एक हेरिटेज साइट है। हंस के वक्त का 400 BC के टाइम ज़माने से ये चला आ रहा है। हमारी ये कोशिश है कि उसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर करें और इसको प्रमोट करें, इसको टूरिज़म मैप पे लाएँ। इसके अलावा ततापानी को हम डेवलप कर रहे हैं, गूल के कई इलाकों को डेवलप कर रहे हैं, पोगल को कर रहे हैं, मोहम्मद को कर रहे हैं, नील को कर रहे हैं। मेरा एक बड़ा कंप्रहेंसिव प्लान है ताकि कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं 3-4 साल में इस तरह से ट्रांसफॉर्म करूं, जो भी हिडन हमारा पोटेंशियल है, टूरिज़्म का हो, किसी और चीज़ का हो, उसको लाइमलाइट में लाके एक ऐसे मंजरनामे पे खड़ा करें ताकि न सिर्फ वहाँ पे लोग आएँ बल्कि लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बेहतर हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।